हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जो बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के धान उगाने के फैसले को सरकार ने स्वैच्छिक कर दिया है। 8 ब्लॉक्स में धान उगाने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अपनी मर्जी के किसान धान की खेती कर सकेंगे। राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। राकेश, बहुत बड़ा फैसला, जिस तरह से किसानों में नाराजगी थी उसको लेकर। किसानों के धान उगाने के फैसले को सरकार ने स्वैच्छिक कर दिया है। 8 ब्लॉक्स में धान उगाने के फैसले को सरकार ने वापस लिया है। 8 ब्लॉक्स में धान 50% पर ही लगाने के लिए जो सरकार ने कहा था, अपनी मर्जी से किसान धान की खेती कर सकेंगे। ये खबर मिल रही है। पंचायती जमीन पर धान न बोने का फैसला जस का तस है, यानी कि वहां नहीं बोया जा सकता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज पर यह बयान दिया है। राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राकेश, बहुत बड़ा फैसला ये। सवाल दोहराएं गौरव में मैं कह रहा हूं, ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से विपक्ष का विरोध था, किसानों की नाराजगी थी, बहुत बड़ा फैसला और महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया। देखिए, ये फैसला भी अभी सरकार ने लिया था और वापस भी सरकार ही ले रही है। महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार के लिए उतना ज्यादा ये प्रोत्साहित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा पानी मेरा विरासत के तहत ये फैसला लिया गया था। और जिस तरह से हरियाणा में जल का संकट है, भूजल का जो लेवल है गिरता जा रहा है। 8 ब्लॉक्स जो हैं, वो वहां पर जो फाइनल किए गए थे, वहां पर जो पानी का स्तर है काफी गिरा है, 40 मीटर से नीचे है। इस सब को लेकर फैसला था, लेकिन किसानों का विरोध है। और यही नहीं, किसानों के विरोध को भुनाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने एकदम इस इश्यू को लपका है, धरने प्रदर्शन है, किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है, तो उस सब को लेकर, हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह है कि सरकार में भी इस बात को लेकर कश्मकश थी। जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, वे पहले ही इस बात से नाखुश थे कि ऐसा फैसला लिया जाए। लेकिन अब सरकार ने, मेरी कुछ समय पहले जो है बात हुई है कृषि मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि उन्होंने इनकार किया कि पहले कोई पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन आप जानते हैं, आपने सुना भी कि किस तरह से सरकार की तरफ से इस बात को प्रचारित किया जा रहा था कि जो सुविधाएं नहीं मिलेंगी किसानों को, और इसको जो धान नहीं उगाएंगे उन्हें लाभ भी दिए जाएंगे। लेकिन अब ये खुशखबरी है, अंतिम रूप से सरकार ने फैसला ले लिया है कि किसान चाहें तो अपनी भूमि पर धान उगा सकते हैं। अब उन पर ऐसा 50% वाला कोई प्रतिबंध नहीं है। और अगर जो स्वेच्छा से नहीं उगाना चाहते हैं, हालांकि कृषि मंत्री इस बात से अभी उत्साहित हैं कि पहले 1-2 दिन में जब पोर्टल शुरू किया गया तो 35,000 एकड़ के आसपास जो भू मालिक हैं, किसान हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है धान ना उगाने की। हालांकि रजिस्ट्रेशन करवाने का अर्थ ये नहीं है कि कोई अपना नाम वापस नहीं ले सकता, क्योंकि उस समय तक जो था, तब ये पोर्टल शुरू किया गया था, तब तक सरकार का फैसला बदला नहीं था। और दूसरी अब ये बात भी है, जो पंचायती जमीन है वहां पर यह फैसला जस का तस लागू रहेगा। पंचायती जमीन पर जो लीज दी जाती है, वहां पर जो धान ना उगाने की बात, जो नहीं उगाएंगे उन्हें ही वह जमीन लीज पर दी जाएगी। जी ठीक है। और एक चीज और कि अगर मान लीजिए कोई अपनी मर्जी से धान की जगह कोई और फसल उगाता है, जो ऑप्शंस दिए गए थे, तो क्या वो जो सुविधाएं और 7,000 का प्रोत्साहन राशि देने की बात कही थी सरकार, तो क्या वो अब भी सरकार मदद करेगी? बिल्कुल, वो जो लोग अपनी इच्छा से भी धान नहीं उगाएंगे, वह फैसला पहले की भांति लागू रहेगा। इतना पहले मैंडेटरी था कि जिनकी 4 एकड़ से ज्यादा जगह है वो धान नहीं लगाएंगे, आधी जगह पर धान लगाएंगे। लेकिन अब जो स्वेच्छा से धान नहीं लगाएंगे, भले वह आधी जगह पर ना लगाते हों, भले वह जो 10वां हिस्सा पर लगाएं, 25% पर लगाएं, जो धान उगाने वाली जगह पर जो सुविधाएं, जो सब्सिडीज, जो इंसेंटिव सरकार ने घोषित किए थे, वो यथावत जारी रहेंगे और वो किसानों को मिलेंगे। जी राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से जुड़ गए हैं।
चुड़ूनी साहब, इस फैसले को कैसे देखते हैं? सरकार ने इसको स्वैच्छिक कर दिया है कि चाहे तो किसान करे, धान की जगह कोई और फसल उगाए, ना चाहे तो उसकी मर्जी। देखिए, हमने 15 मई को एक प्रदर्शन साहब में किया था और उसमें हमने ये घोषणा कर दी थी कि या तो सरकार अपना आदेश वापस ले ले और वरना हम बगावत करते हैं, सरकार के आदेश को ना मानने की बगावत करते हैं। हम सारी जमीन में धान लगाएंगे और अगर सरकार नहीं खरीदती है तो 19 के 19 ब्लॉकों में हम रोड जाम करेंगे। तो उसके बाद सरकार का बयान आया था, यहाँ पे एमएलए भी आ गया। तो उसके बाद यहाँ के एमएलए ने दुष्यंत से बात की थी, जेजेपी के एमएलए है, और उसके बाद जो सरकार ने फैसला लिया वो यही फैसला लिया कि जो अपनी इच्छा से ना उगाए उसको 7,000 मिलेंगे और जो धान लगाना चाहे सारी में लगा सकता है। ठीक है, क्या अब फिर भी आप ये इस बात के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे? क्योंकि अब तो चलिए सरकार ने कह दिया कि आपकी किसान की मर्जी, लेकिन क्या फिर भी किसान यूनियन से हैं आप, तो क्या फिर भी आप इस इलाके के जहां पानी जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम है, वहां फिर भी क्या प्रोत्साहित करेंगे किसानों को कि थोड़े से हिस्से में ही लगा के देखें कि ऑप्शनल जो बाकी फसल बताई थी सरकार ने वो कैसा यील्ड देती है? हमने इनको कहा था कि 4 तरह की जमीनें हैं जिसपे धान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक फ्लडेड जमीन, दूसरी नीची जमीन, तीसरी जो चिकनी मिट्टी वाली जमीन और चौथी कलर जमीन। इन 4 तरह की जमीनों में धान के अलावा कोई फसल नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो इलाका है उसमें अगर आप प्रोत्साहित राशि बढ़ा दें, 7,000 की जगह उसको 15,000 कर दें, तो किसान जो है वो लालच में अपनी धान की जगह दूसरी फसल लगा लेगा, क्योंकि दूसरी फसल में और धान में जो उसका किसान का मुनाफा है उसमें अंतर है। दूसरी फसल बोने से किसान के पास आमदन कम है और धान लगाने से किसान के पास आमदन ज्यादा है। अगर हम उसको लालच दें तो वो फसल बदलेगा। और अगली बात ये है कि हमने सरकार को एक डिमांड ये रखी थी कि जहाँ पे जो फ्लडेड एरिया है, जहाँ पे पानी आता है, वहाँ पे तालाब बनाए, वहाँ पे झीलें बनाए और ज्यादा गहरी झीलें, ज्यादा गहरे तालाब बनाए, 40-40 फुट 50-50 फुट गहरे, ताकि पानी रिचार्ज हुआ। अब समस्या ये है, नीचे पानी जाने से हम भी दुखी हैं और हम भी सरकार का इसमें समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। सरकार को जो पॉलिसी लागू करनी चाहिए, जो पैसा उस पर खर्च करना चाहिए, जो पानी रिचार्ज का इंतजाम करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। तो एक तरफ तो वही फ्लडेड एरिया है, बाढ़ आती है, फसलें मारती है, और दूसरी तरफ उसी इलाके में पानी जमीन में नीचे जा रहा है। ये दो काम एक ही जगह पर नहीं होने चाहिए। अगर ऊपरला पानी है तो ऊपरले पानी को पहले यूज करो, बाद में निचला निकालो, वो इंतजाम इन्होंने नहीं किए। तो आप सरकार के इस फैसले का तो आप स्वागत करते हैं? जी, इस फैसले का स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया चुड़ूनी साहब। तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे हैं कि अब सरकार ने जो फैसला किया है उसका वो स्वागत करते हैं। तो सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने इस मुद्दे को, खासतौर से कांग्रेस ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया और बड़ा बनाया, उसके बाद सरकार ने अब यह फैसला किया है। किसान यूनियनों ने भी विरोध किया था, किसानों ने भी विरोध किया था, और इन सबके बीच मुख्यमंत्री ने खुद किसानों से रायशुमारी की और उसके बाद ये फैसला अब आया है कि किसान की अपनी मर्जी है, चाहे वो तो धान उगाए, चाहे तो वो जो ऑप्शनल क्रॉप्स सरकार ने कहा है वो अगर उपजाएगा तो उस पर सब्सिडी और बाकी फायदे जो दे रही थी सरकार, वो उसका लाभ उठा सकता है। तो 8 ब्लॉक्स में धान उगाने के फैसले को सरकार ने वापस, उसमें जो कहा गया था कि 50% पे कम से कम लगाना होगा धान के अलावा कुछ और, वो फैसला वापस ले लिया गया है। पंचायती जमीन पर धान न बोने का फैसला जस का तस वैसे ही बरकरार रहेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज को यह जानकारी देते हुए ये तमाम बातें कही हैं। किसानों के ये अब स्वैच्छिक कर दिया गया है कि वो चाहें तो इन 8 ब्लॉक्स में भी अपनी मर्जी से किसान धान की खेती कर सकते हैं। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब,
सरकार ने अब कह दिया है कि किसानों को के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि धान 50% में ही उगाना है उन 8 ब्लॉक्स में या पूरे में उगाना है, उनकी मर्जी है। खुश हैं आप लोग? ये बहुत अच्छा फैसला है। सरकार को देर से समझ आई, लेकिन अच्छी बात है कि सरकार को समझ आई। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी कई देर से कह रहे थे कि किसानों की आवाज जो उठा रहे थे लोग, वो यही बात कह रहे थे कि जो हमारी इलाका है, जो जिसमें सेम का इलाका भी है, उसके अंदर हम धान उगाते हैं, तो इसमें सरकार जो है गलत ऑर्डर क्यों पास करती है। और पानी जो है हमारे पास जब सेम है ऑलरेडी, तो उसके अंदर धान को ना उगा के किसान जो है भवंतर का काम जो नहीं कर सकता उस इलाके में, मार पड़ती है उस इलाके में, तो किसान वहां पे धान ही उगाना चाहता था। तो ये अच्छी बात है कि किसान की मर्जी जो है जिस तरह से पंजाब ने कर रखा है, इसी तरह से हरियाणा ने कर दिया। तो ये मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का चाहे देर से आए कदम सही है और इनको मानना चाहिए। जो किसान चाहता है वैसे ही इनको बात माननी चाहिए। ठीक है ढिंगरा साहब, एक बात और बताइए, सरकार ने तो कर दिया है कि किसान की मर्जी, लेकिन क्या कांग्रेस इस बात के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी कि वो अपने कुछ हिस्से में वो ऑप्शनल क्रॉप्स भी लगाकर देखें? देखिए, आपने जो बात कही है वो किसान की मर्जी के ऊपर छोड़ना चाहिए। जिसको दूसरी क्रॉप उगानी है वो दूसरी उगाएगा और उगाते भी हैं। ये प्रोत्साहित करने की बात जहां तक है वो सरकार को करना चाहिए कि सरकार को उनको उसमें रियायत देनी चाहिए, उसमें उनको डीजल सस्ता देना चाहिए। बाकी जो प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की थी वो अब भी वैसा ही है और उसमें सब्सिडी या 7,000 का इकोनॉमिकल प्रोत्साहन राशि वो सब वैसे ही है। बिल्कुल, ये ठीक है, अच्छी बात है कि अगर वो राशि सेम है तो अच्छी बात है। उसके अंदर कुछ और थोड़े से प्रावधान मैं समझता हूं अगर सरकार कर पाए कि डीजल के रेट जो बढ़ाए थे उनको कम करना चाहिए कि किसान को डीजल की मार उसके ऊपर ना पड़े और उसका डीजल का जो टैक्स है या डीजल के जो उसके ऊपर जो इंक्रीज किए थे अमाउंट उसको डिक्रीज करना चाहिए, जिससे किसानों को काम करने में सहूलियत मिले और किसान जो है ठीक से काम कर पाए। और किसान हमारा अन्नदाता भी है और किसान जो हमारे लिए काम करता है उसी से हमारा जो है कोविड-19 से भी हम बचने की स्थिति में किसान की वजह से बचे हैं। अदरवाइज हमारा जो देश है वो किसी और प्रॉब्लम में भी फंसता। किसानों ने ठीक है ढिंगरा साहब, अब हमारे साथ रहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, अब सरकार ने ऐच्छिक कर दिया है, किसान की मर्जी है। जो जिन 8 ब्लॉक्स में 50% जमीन पर धान बोने के लिए पहले सरकार ने कहा था, अब उस पर छोड़ दिया है कि किसान की मर्जी है, वो चाहे तो धान उगाए, चाहे तो न कुछ और फसल उगाना चाहे तो वो कुछ और फसल उगा सकता है, वो किसान की मर्जी पर है। अब उसके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। खुश हैं आप? देखिए, किसान को अगर कहीं किसी मायने में उसको लगता है कि उसे किसी राहत की आवश्यकता और वो राहत मिलती है किसी मायने में, तो हम और आप तो किसान के साथ खड़े हैं। परंतु एक बड़ा विषय सबको जो समझना पड़ेगा, जिसमें किसान, जवान, पत्रकार, आप, हम सब शामिल हैं, वो ये कि भूजल का संकट वो लगभग अस्तित्व के संकट जैसा है। अगर भूजल नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो फिर जीवन भी नहीं होगा। इस बात को सबको समझना ही है। उसके हिसाब से हमें अपनी सारी आदतें बदलनी होंगी। कोरोना हमारी आदतें जैसे बदलवा रहा है, ऐसे ही जल की उपलब्धता अनुपलब्धता भी, क्योंकि जल है तो जीवन है, हमारे स्वभाव में, आदतों में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बदलाव लाने के लिए हमको विवश करेगा ही आज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको समझना पड़ेगा। आप बहुत सही कह रहे हैं कि भूजल स्तर को या नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखना, उनको रिचार्ज करते रहना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये फैसला विपक्ष के दबाव में किया है? नहीं, ऐसा कि विपक्ष अगर इस बात पर इतराना चाहता है तो इतरा ले। सवाल ये है कि कोई चुनौती सामने खड़ी हुई है, वो दिख रही है, उस चुनौती के बीच में और उस चुनौती के दूसरी तरफ मान लीजिए किसान की अपनी समस्याएं हैं, उसकी अपने दबाव हैं,
उनके बीच में संतुलन कायम करना ये सरकार का दायित्व है। सरकार अपना काम करती है और सरकार जब काम करती है तो उसके सम्मुख जनहित के प्रश्नों पर संतुलन कायम करने का मसला होता है। विपक्ष किस बात पर इतरा ले, किस बात पर का श्रेय खुद को देना चाहता है, ये उसकी अपनी इच्छा है। ढींगरा साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए। गजब का विपक्ष है हमारे पास। तो वो भारत अगर कहीं संकट में पड़ता है, हरियाणा कहीं संकट में पड़ता है, तो हमारे विपक्ष वाले जिस बात से बल्लियां उछलते हैं। केवल ढींगरा साहब हैं हमारे साथ और मुद्दे ऑनलाइन पे, वो शायद आपको काउंटर करना चाहेंगे। देखिए, हम बिल्कुल नहीं, विपक्ष बिल्कुल नहीं इतराता। विपक्ष किसानों की आवाज उठाता है और जो बीजेपी की सरकार के गलत फैसले इंप्लीमेंट किए गए थे उसकी आवाज उठाता रहा विपक्ष। आज जल संरक्षण की जरूरत जो ये कह रहे हैं वो मैं भी मानता हूं कि है, लेकिन गलत फैसले करने से जो है हमारी स्टेट को प्रॉब्लम होती है, सरकार को प्रॉब्लम होती है। स्टेट के गलत फैसले को पलटना, आपने अगर पलटा है समझ के तो अच्छी बात है। इसको ये समझना चाहिए कि अगर आपने विपक्ष के कहने से भी अगर अपना फैसला पलट दिया तो इसमें विपक्ष इतराता नहीं है। विपक्ष ये कहता है, विपक्ष का काम है सताना। अगर आदमी गलत काम करता है और उससे वापिस आ जाता है तो उसको गलत नहीं मानते हम उसको कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। समय थोड़ा कम है प्रोफेसर साहब, 10 सेकंड रिबेटल के लिए। हेलो प्रोफेसर साहब 10 सेकंड है। ढींगरा साहब ने जो कहा आपने सुन लिया होगा। मैं तो पहले कह रहा हूं, हम विपक्ष चाहे जिस चीज का श्रेय ले ले, उसको उनको अगर इसमें आनंद आता है तो सरकार लोकहित में निर्णय लेती है, लोकहित में निर्णय लेती रहेगी। जल संरक्षण वो उस किसान के लिए भी आवश्यक है, देश के जवान के लिए भी आवश्यक है, हम सबके मानव मात्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उसके उपाय इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।